तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन के अपने दो हिस्से होते हैं, एक होता है अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आज हम दोनों के बारे में बात करने वाले हैं कि दोनों को अपन कब इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है उनकी कि हमें उन्हें इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है। और जो अपन ने अपना पिछला वीडियो था डिफ्रेंशिएशन के ऊपर, उस पर जो आप सभी ने प्यार दिखाया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और ऐसे प्यार बनाए रखिएगा। और चलिए अब शुरू करते हैं इंटीग्रेशन के साथ। तो जैसा कि अभी अपन ने सीखा था कि इंटीग्रेशन के दो टाइप होते हैं, एक तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अभी अपन सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करने से पहले जो अपन ने कल के लेक्चर में अपन ने देखा था कि डिफ्रेंशिएशन के बारे में, कि अगर जैसे y इक्वल्स टू एफ एक्स है तो उसका डिफ्रेंशिएशन अपना क्या हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। ठीक है। तो अभी ये तो बात हुई जब इसका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है। अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर इसका जस्ट उल्टा अपने को करना हो तो अपन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की मदद लेते हैं। कहने का मतलब है कि ये होता है अपना फंक्शन, और कल हमने पढ़ा था कि ये होता है अपना स्लोप। ठीक है। तो जब अपने को फंक्शन दे रखा हो और अपने को स्लोप निकालना हो तब अपन यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर अपने को स्लोप दे रखी हो, ठीक है, और अगर अपने को क्या बोलते हैं फंक्शन निकालना हो तो अपन क्या यूज़ करते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब ये तो हुई बात कि क्या अपन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है। अपना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा। और कब यूज़ करते हैं, जब अपने को स्लोप दे रखा हो और अपने को फंक्शन निकालना हो। ठीक है। तो अभी ये तो इसकी बेसिक बात। ठीक है। अब बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का बेसिक, कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। कि जैसे फिर से कल वाला लेक्चर को रिवाइज करते हैं कि अपन ने कल क्या पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन होता है अपना स्लोप। ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन अपना क्या होता है, ये होता है अपना एरिया। कि जैसे एक नॉर्मल, पहले नॉर्मल खींचते हैं, क्या, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में ये अपनी स्ट्रेट लाइन है, मान लो y इक्वल्स टू एक्स है। ठीक है। ये y हो गया, ये x हो गया। ठीक है। तो अभी इसका स्लोप 1 है, जैसा कि अपन ने कल देखा था कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो अपना स्लोप होता है। ये थीटा हो गया, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री हो गया अपना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी अगर मैं कहूँ कि अपने को x इक्वल टू 5 तक का, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 5 तक का जो भी एरिया अंडर द कर्व है वो निकालना है। तो अपना सिंपल हो गया, बेस हो गया अपना 5। अब चूंकि y इक्वल्स टू एक्स है तो ये भी हो गया अपना 5। तो ये हो गया हाफ इंटू 5 इंटू 5, सिंपल है, 25/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। ये हो गया अपना एरिया सिंपल। लेकिन ये तो तब है कि जब स्ट्रेट लाइन है। जब स्ट्रेट लाइन होगा तब अपना एरिया निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि या तो वो ट्राइंगल बनेगा या वो ट्रेपेजॉइड बनेगा, और दोनों का एरिया अपने को आता है। लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो जैसे कोई स्पेशल कर्व है, जैसे कि मान लो कि वो कुछ ऐसा कर्व है। ठीक है। और ये x इक्वल्स टू ए पे और x इक्वल्स टू बी, ए से लेके बी तक का अपने को एरिया अंडर द कर्व निकालना है। तो वहाँ पे अपना काम आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन अपना क्या कहता है कि अगर कोई भी अपने को कर्व दे रखा है, कर्व का किसी इंटरवल में अपने को निकालना है, क्या, एरिया अंडर द कर्व। लेकिन अपन क्या जानते हैं कि अपन जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन को अपने को एरिया अंडर द कर्व निकालना आता है। तो अपन जैसे अपन ने डिफरेंशिएशन में किया था कुछ कुछ वैसे ही अपन इसमें भी करेंगे। क्या, इसको भी अपन तोड़ देंगे हिस्सों में पहले। ठीक है। छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देंगे। जब अपन छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देंगे तो ये जो एक हिस्सा है, एक हिस्से को अगर अपन जूम करें, इसको अपन इधर लेके आते हैं और इधर इसको अपन जूम करते हैं। ठीक है। तो अगर ये अपनी एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो इसको अपन ये पैरेलल लाते हैं वाई एक्सिस के। तो अभी ये जो इतने छोटे हिस्से होते हैं, जैसे कि अपन ने पिछले लेक्चर में भी बात करी थी, ये इन्फिनिटेसिमली स्मॉल होते हैं ये। ठीक है। तो ये इनको एज ए अपन स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, जो छोटे छोटे अपन ने टुकड़े किए हैं। ठीक है। तो अभी ये जो छोटा टुकड़ा है इसकी लेंथ मान लो dl। ठीक है। ये जो एक्स एक्सिस पे जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है ये हो गई dx। ठीक है। तो अब अपने को निकालना क्या है कि अगर अपने को पता है कि स्ट्रेट लाइन के अंडर अपने को एरिया निकालना आता है। ठीक है। तो
तो अभी इसके अंदर क्या करेंगे, अपन एरिया निकाल लेंगे। इसके अंडर एरिया कितना होगा कि ये अपना y है, यहाँ पे अपना ये y है, तो अपना ये लगभग लगभग क्या एज ए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप काम कर रही है। तो जब अपने जो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है इसकी विड्थ अपनी क्या है dx और लेंथ अपनी क्या है y। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अपनी जो एरिया ऑफ स्ट्रिप की जो अपन बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ स्ट्रिप, वो क्या हो जाएगी अपनी y इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये तो हो गई एक स्ट्रिप के एरिया की बात, लेकिन ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स हैं। तो इन बहुत सारी स्ट्रिप्स के एरिया को जोड़ने का ही नाम अपने क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। कि अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि ये y डॉट डी एक्स एक स्ट्रिप है, इसको अपन ये इंटीग्रेशन का साइन होता है x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक। तो इसका मतलब ही ये है कि अपन ने ये सभी स्ट्रिप्स के एरिया का सम कर दिया, इन सभी स्ट्रिप्स को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जो एरिया आएगा वो इसका आंसर होगा। तो ये होता है अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग। अपन ने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग क्या पढ़ा कि जब अपने को कोई, जैसे डिफरेंशिएशन में अपना क्या था कि कोई फंक्शन दे रखा है और उसका अपने को स्लोप निकालना है, तो अपन डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर अपने को स्लोप दे रखा है और स्लोप से अगर अपने को फंक्शन निकालना है, तो अपना काम आता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। और डेफिनेट इंटीग्रेशन कब काम आता है, जब अपने को एरिया अंडर द कर्व निकालना हो, कि x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक अगर अपने को एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन काम आएगा। अभी ये तो अपनी हो गई दोनों के फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात। अब बात करते हैं कि इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन को निकालते कैसे हैं। तो अब अपन बात करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूलाज की। ठीक है, तो अभी सबसे पहला फार्मूला अपन बात करते हैं कि अगर y इक्वल्स टू ए इंटू एक्स की पावर n फॉर्मेट का है, तो अपना इंटीग्रेशन y डॉट डी एक्स, ये अपना रिप्रेजेंटेशन होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल का। ठीक है, तो इंटीग्रेशन y डॉट डी एक्स अपना क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर का बाहर रहेगा, इनटू पावर जो है उसमें एक ऐड कर देंगे हम, और अपॉन में भी जो पावर ऐड हुई है वो की वही नीचे आ जाएगी, प्लस c और होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये प्लस c क्यों होता है अपना। ठीक है, अब इस प्लस c के पीछे एक कारण है कि अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि इनडेफिनेट इंटीग्रल जो होता है वो अपना डिफरेंशिएशन के जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो अभी और अपने को पता है कि डिफरेंशिएशन जो होता है वो स्लोप निकालने के काम आता है। ठीक है, तो अभी जैसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं, अपने पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस 3। ठीक है, तो अभी 4x प्लस 3 का अपना ये एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट का है, ये m हो गया, ये c हो गया, तो स्लोप अपना जो डी वाई बाई डी एक्स है वो अपना सिंपली हो गया 4। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है कि जो कर्व का जो स्लोप होता है वो उसका डिफरेंशिएशन भी होता है। ठीक है, तो अपना डी वाई बाई डी एक्स हो गया 4, और अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे 4x प्लस 3 को तो भी 4 ही आएगा। तो ये हो गया अपना स्लोप। तो अब मैंने बोला था कि अपन जो फंक्शन होता है, फंक्शन से स्लोप निकालते तब डिफरेंशिएशन, और फिर जब स्लोप से वापस से फंक्शन चाहिए होता है तो अब अपन इनडेफिनेट इंटीग्रल करते हैं। तो अब इसका वापस से करते हैं अपन इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो अगर अपन ये कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे तो इसका इंटीग्रल के किस तरह से होगा, ये अपना क्या है डी वाई बाई डी एक्स का वापस से जब अपन y करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इस तरफ और ये डी एक्स इधर आ गया, कहने का मतलब है डी वाई इंटीग्रेशन डी वाई, ये हो जाएगा 4 डॉट डी एक्स। ठीक है, अभी ये क्या बोलते हैं, अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है कि x की पावर n, a इंटू एक्स की पावर n का क्या हो जाता है a इंटू एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अभी ये 4 तो कांस्टेंट है, 4 बाहर आ जाएगा, बचा 1 क्या हो गया x की पावर 0 फॉर्मेट का, तो n हो गया अपना 0। डी वाई का तो सिंपली इंटीग्रेशन y हो जाएगा कि डी वाई मतलब y के छोटे छोटे टुकड़ों का अगर अपन जोड़ेंगे तो y बनेगा। ठीक है, और इधर अपना 4 आ गया बाहर और x की पावर 0 इंटू डी एक्स। अब n इक्वल्स टू 0 है तो अपना इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। ठीक है, और अभी अपन c नहीं जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 4x ही बचेगा। तो अभी अपना फंक्शन इससे क्या आ रहा है 4x, लेकिन अपना एक्चुअल फंक्शन क्या था 4x प्लस 3। तो कहने का मतलब है ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म हमारी उड़ गई इसके अंदर। तो क्योंकि ये क्यों हुआ, क्योंकि जब अपन डिफरेंशिएट करते हैं तब अपने को पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट टर्म 0 होती है। ठीक है,
अब कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन जब जीरो होती है तो वापस से जब उसका इंटीग्रेट करेंगे तो अगर उस कांस्टेंट टर्म को अगर हम पहले से नहीं जोड़ेंगे तो वो गायब हो जाएगी, और वो गायब हो जाएगी तो अपना फंक्शन बदल जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे हम एक कांस्टेंट जोड़ के रखते हैं। अब अपने को एक कंडीशन दे रखी होगी जिससे कि अपना ये सी निकलेगा, और कुछ इस तरह से कंडीशन दे रखी होगी कि सी अपना आ जाएगा 3। ठीक है, तो अपने को एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है कि क्योंकि कोई भी फंक्शन के अंदर क्या बोलते हैं, अगर कोई कांस्टेंट होगा तो उसके स्लोप में वो कांस्टेंट हट जाएगा। तो वापस से जब अपन इंटीग्रेट करेंगे तो वो कांस्टेंट आना चाहिए ना उसमें, क्योंकि अगर कांस्टेंट नहीं आएगा तो फंक्शन ही बदल गया। 4x+3 और 4x अलग अलग चीज़ है ना। तो इसलिए अपने को हमेशा जब भी ध्यान रखें, जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं तब हमेशा अपना एक कांस्टेंट ऐड होता है, जिसको अपन जनरली सी से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी और किसी भी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जनरली अपन सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हुआ अपना फर्स्ट बेसिक फार्मूला। अब आगे चलते हैं बाकी के फार्मूलों पे। अब बात करते हैं सेकंड फार्मूले की। ठीक है, सेकंड फार्मूला क्या है अपना, जैसे y इक्वल्स टू साइन एक्स दे रखा है तो अपना इसका इंटीग्रेशन y डॉट डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी तो याद ही रखना है। ठीक है, बाकी साइन एक्स का हो जाएगा एक तरह से माइनस कॉस एक्स, सी तो हमेशा इंडेफिनेट इंटीग्रल में आएगा ही आएगा। थर्ड, जब y है अपना कॉस एक्स, ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन y डॉट डी एक्स अपना साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर उसके बाद जब अपना y है 1/x तो इंटीग्रेशन y डॉट डी एक्स अपना हो जाएगा क्या, log x प्लस सी। ठीक है, और फिफ्थ अपना अगर y है e की पावर x तो इंटीग्रेशन y डॉट डी एक्स हो जाएगा e की पावर x प्लस सी। तो अगर आपने डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा कि जैसे उसमें भी अपन ने बेसिक 5 फार्मूलों की बात करी थी। ठीक है, तो पहले फार्मूले को तो अपन ने देख लिया, बाकी के 4 फार्मूले में अगर देखें तो अपन ने देखा था कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x है। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x था तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो गया। sin x का अपना क्या था, डिफरेंशिएशन cos x था तो cos x का इंटीग्रेशन sin x हो गया। ऐसे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x था तो sin x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x हो गया। कहने का मतलब है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जस्ट उल्टा है डिफरेंशिएशन का, एकदम वैसा का वैसा ही अपने फार्मूले में भी वो चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, तो ये तो हुई अपनी 5 बेसिक फार्मूलों की बात। अपन बेसिक फार्मूलों पे 5 पे जाते हैं। ठीक है, फिर इन 5 से आपका बेसिक चीज़ें हो जाएगी, बाकी आती हैं अपने थोड़े बहुत रूल्स जो अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी अभी के लिए अपन देखते हैं वही एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे अपन, अगर इंटीग्रेशन है तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि अपने को इंटीग्रेट करना है दो फंक्शन है f(x) प्लस माइनस जी एक्स। प्लस माइनस का मतलब है यहाँ पे कि प्लस भी हो सकता है इनके बीच में, माइनस भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जब अपन इसका करेंगे तो कहने का मतलब है अपन इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो अपन इसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, जैसे कि f(x) dx प्लस माइनस जी एक्स का अपना अलग हो जाएगा। कुल मिला के अगर प्लस ये प्लस में अलग माइनस में अलग अलग हैं तो अपन इंटीग्रेट भी अपन अलग अलग कर लेंगे। तो अब आते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल अपन ने क्या लिया है कि x प्लस 2x², ये इसी फॉर्मेट का f(x) प्लस माइनस जी एक्स, जहाँ पे f(x) अपन x को मान सकते हैं, जी एक्स 2x² को मान सकते हैं। तो अब प्लस का साइन है तो वैसे ही जैसे अपन ने इसमें बात करी कि प्लस माइनस का साइन है वो अपना स्प्लिट हो सकता है कि अलग अलग अपन इंटीग्रेट कर दें, वैसे ही x का अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, 2x² का अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। कैसे होगा कि x की पावर 1 है तो अपना x की पावर 1 का हो जाएगा x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, जैसे कि अपन x की पावर n का करते हैं कि x की पावर n+1 अपॉन n+1। अब और इधर 2x² 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के साइन के, और x² का x की पावर 2 है तो x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, और जैसे ही अपन इंटीग्रेशन का साइन हटाएंगे वैसे ही अपना प्लस सी साइन आएगा। ये चीज़ अपने को हमेशा ध्यान रखनी है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल में जैसे ही अपना इंटीग्रेशन का साइन हटता है वैसे ही प्लस सी आता है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, फिर तो इसके बाद तो अपन ने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया x² / 2 + 2x³ / 3 + c। ये हो गया अपना इसका आंसर, किसका x + 2x² के इंटू डी एक्स का
इंटीग्रेशन का। तो इस तरह से अपन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को टैकल करते हैं, ठीक है। और अभी जो इसके एडवांस फॉर्म्स हैं वो अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि अपन प्रोडक्ट में हो तो कैसे करते हैं, या स्पेशल तरीके से कैसे इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालते हैं। बाकी अभी अपन सीखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल में अपना बेसिक क्या फार्मूला रहता है। हमने एक ग्राफ बनाया है कि y इज टू एक्स का, ठीक है, जहाँ पे अपना कर्व जो है वो है y इक्वल्स टू एफ एक्स। अभी अपने को x इक्वल्स टू ए से लेके x इक्वल्स टू बी तक का अपने को एरिया अंडर द कर्व चाहिए। जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं अपन, डेफिनेट इंटीग्रल से। तो अभी जहाँ तक अपन ने उसमें पढ़ा था कि क्या फार्मूला होता है अपना, इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू ए टू x इक्वल्स टू बी, लोअर लिमिट अपर लिमिट, और अपना एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स भी लिख सकते हो वाई भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। एफ एक्स डी एक्स ये होता है अपना। अब बात आती है कि इसको सॉल्व कैसे करें। इसका जो सॉल्यूशन होता है वो अपना कुछ डेफिनेट इंटीग्रल की तरह होता है। जैसे मान लो कि एफ एक्स डी एक्स का अगर अपन इनडेफिनेट इंटीग्रल लें तो वो अगर ये आता है कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। अभी अपन ने सीखे बेसिक फार्मूले, तो अपने को बेसिक चीज आता है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। तो अगर ये आता है तो अपना ये क्या हो जाएगा, इसमें डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर अपना प्लस सी नहीं आता है। ये चीज़ जो है वो अपना सिर्फ अपनी इंडेफिनेट इंटीग्रल में ध्यान रखने की चीज़ होती है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल में सीधा अपन एफ एक्स लिखते हैं और इसके अंदर जो भी अपनी लिमिट है वो लिमिट पुट कर देते हैं ए टू बी, और इसको लिख देते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये फॉर्मूला है जो अपने को डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर ध्यान रखना है, ठीक है, कि अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन में फिर लिमिट लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये कर देते हैं। अब इसको अपन एक एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि अपन एक ग्राफ लेते हैं, एक्स वाई कर लेते हैं, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अभी अपने को निकालना है एक्स इक्वल्स टू 1 से लेके एक्स इक्वल्स टू 3 तक में एरिया कितना कवर हुआ है, मतलब एरिया बिलो द कर्व कितना है एक्स इक्वल्स टू 1 से लेके एक्स इक्वल्स टू 3 तक। तो अभी 1 और 3 क्या हो गया, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, और एफ एक्स अपना क्या हो गया एक्स स्क्वायर। तो इसमें अपन डालेंगे तो क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू 1 से एक्स इक्वल्स टू 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अभी अपन ने देखा था एक्स की पावर एन का क्या क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो अभी एक्स की पावर 2 है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन, ठीक है। ये तो हो गया अपना कैपिटल एफ एक्स आ गया यहाँ पे। अब जैसे इसमें ले रखा है अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लोअर लिमिट यहाँ करते हैं अपर लिमिट यहाँ करते हैं, ठीक है। और फिर जो भी ये बन रहा है एक्स क्यूब बाई 3, जैसे 2 प्लस 1 3 होता है अपना एक्स क्यूब बाई 3। अब इसके अंदर क्या करेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। तो अपर लिमिट डाली तो इसमें अपन ने क्या सीखा, डेफिनेट इंटीग्रल की मदद से अपन किसी कर्व का एरिया कैसे निकाल सकते हैं कि वो एक्स एक्सिस से ऊपर कितना एरिया बना रहा है, ठीक है। तो ये अपनी बेसिक डेफिनेट इंटीग्रल की बात हो गई। अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि इनडेफिनेट इंटीग्रल और कैसे कैसे तरीके से निकाल सकते हैं, और उस पे बेस्ड अपन थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, और वो थोड़ा सा मतलब एज सच कह सकते हो आप एडवांस लेवल। ये अपना आज अपन ने कवर कर लिया बेसिक डेफिनेट और इनडेफिनेट का। तो इसी के साथ अपना इंटीग्रेशन का पार्ट 1 ख़त्म होता है। पार्ट 2 के अंदर अपन पढ़ेंगे कि अपन ने जो इनडेफिनेट इंटीग्रल का जो अपन ने सीखा था कि इससे अपन कैसे निकालते हैं, स्लोप से अपने को फंक्शन कैसे निकालना होता है, एक तो वो सीखेंगे। दूसरा जो अपन ने इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही सीखा है, बाकी अगर जैसे प्रोडक्ट में हो या फिर और कई तरीके से अपन इंटीग्रेशन निकालना पड़ता है, सिंपल तरीके से बहुत कम बार निकलता है। तो अपने जो अलग अलग मेथड्स हैं इंटीग्रेशन निकालने के लिए वो भी अपन अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। आज का अपना वीडियो का अपने लाइक टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स ज़रूर से कर दीजिएगा। और अपना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।